नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बी एन एग्रीकल्चर अकेडमी, द फाइनेस्ट एंड बेस्ट वे ऑफ लर्निंग, वेयर यू फील द कॉन्सेप्ट एंड यू विल रियलाइज दैट यू हैव फॉलन इन लव विद एग्रीकल्चर। आज का जो हमारा सेशन है वो बेसिकली ड्रॉट के जो कुछ क्राइटेरियाज हैं उसको पढ़ेंगे और कुछ इसमें हम कैलकुलेशंस को बेसिकली समझेंगे। जो डेटा है कैसे कैलकुलेट किया जाता है ड्रॉट में और ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में। ठीक है, ये हमारा जो है आज की जो है 4th क्लास है और यूनिट सेकंड की, जो कि यूनिट सेकंड हमारा ड्राई लैंड एग्रीकल्चर है, तो अभी उसी की क्लासेस चल रही हैं। तो ये हमारी 4th क्लास होने वाली है आज, और इसमें आज हम जो भी इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं ड्रॉट से रिलेटेड और ड्राई लैंड एग्रीकल्चर से रिलेटेड वो सबको हम समझेंगे और कवर अप करने की कोशिश करेंगे। इज़ दैट क्लियर? सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन द सेशन। सबसे पहले आपकी जो हेडिंग है वो है ड्रॉट क्राइटेरिया। तो इसमें जो है क्रॉप प्रोडक्शन के बिहाव पर हम ये समझते हैं कि सूखा है या नहीं है। ठीक है, अगर आपका जो क्रॉप प्रोडक्शन है आपका, ठीक है, यानी फसल का जो उत्पाद है, अगर 75% से ज़्यादा है, ठीक है, नॉर्मल का मतलब 100% प्रोडक्शन होता है। ठीक है, मतलब आपने कोई फसल लगाया तो आपकी मतलब एक्सपेक्टेशन क्या होती है? आपका एक्सपेक्टेशन नहीं होता है कि हमारी जो फसल है वो 100% जो है पैदावार हो, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं तो 99% होता है, लेकिन 1% तो चांस होता है कि 100% तो उत्पाद नहीं हो सकता है। ठीक है, तो नॉर्मल, यानी नॉर्मल की बात यहाँ 100% से ही है। तो नॉर्मल से 75% अगर ज़्यादा प्रोडक्शन देखने को मिल रहा है तो इस कंडीशन में किसी भी प्रकार की सूखे की स्थिति नहीं है। ठीक है, मतलब सूखा बिल्कुल नहीं है, तो नो ड्रॉट कंडीशन है। ठीक है, वहीं पर अगर नॉर्मल से 50 से 75% के बीच में अगर क्रॉप का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, यानी 65% अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो इसका मतलब सूखा कहीं ना कहीं है। ठीक है, तो मॉडरेट ड्रॉट वाली कंडीशन, ठीक, यानी मीडियम जो सूखा है वो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन वहीं पर अगर आपका क्रॉप का प्रोडक्शन सीधा जो है 25 से 50% के बीच में है, यानी 30-35%, 45% अगर आपका प्रोडक्शन है क्रॉप का, ठीक है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो सूखा है वो सीवियर है, मतलब सीवियर कंडीशन है, सीवियर ड्रॉट है। तो ठीक है, तो अगर क्रॉप का प्रोडक्शन अगर 25 से 50% के बीच में है तो ये सीवियर ड्रॉट है, ये आपको समझना है। और अगर वहीं 25% से कम है पैदावार, ठीक है, एकदम मतलब पैदावार हो ही नहीं रही, 25% का मतलब ना के बराबर है भाई, कुछ नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये डिजास्टरस ड्रॉट है। इसके वजह से जो है अकाल जैसी स्थिति भी आ सकती है। ठीक है, तो ये हमारा डिजास्टरस ड्रॉट है। नेक्स्ट हमारा जो है टॉपिक है वो सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि जोधपुर राजस्थान में है। इसके पहले क्लासेस में हमने डिस्कस किया था हिस्ट्री में। तो आप कमेंट करके ये बताइए कि कब ये जो है कजरी जो है, यानी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि जोधपुर राजस्थान में है, कब इस्टेब्लिश हुआ? कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम जानना चाहते हैं कि आपकी कितनी प्रिपरेशन हो चुकी है। ठीक है, क्लासेस तो हम आपको दे रहे हैं CUT PG और ICR PG के लिए, अगर आप एग्रोनॉमी को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप कितना उसके लिए एफर्ट डाल रहे हैं, क्योंकि आपका एफर्ट कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इसको भी समझने की ज़रूरत है। ठीक है, तो जो हमारा कजरी है, ठीक है, इसने क्या किया है, क्लासीफाई किया है, ठीक है, ड्रॉट पीरियड को, ठीक है, यानी सूखा का जो पीरियड है, ड्रॉट पीरियड को बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन, ठीक है, दो टर्मोलॉजी के रिलेशनशिप को ध्यान में रखते हुए ड्रॉट पीरियड को क्लासीफाई किया गया है कजरी के द्वारा। इज दैट क्लियर? इसमें यही लिखा है। तो जो हमारा कजरी है uses a classification system to determine drought period based on the relationship between actual evapotranspiration यानी AET and potential evapotranspiration। ठीक है, यानी एक्चुअल evapotranspiration एंड पोटेंशियल evapotranspiration, इन दोनों के रिलेशनशिप के बिहाफ पे कजरी ने ड्रॉट पीरियड को क्लासीफाई किया है जो है 3 कैटेगरी में। ठीक है, ड्रॉट फ्री पीरियड, मॉडरेट ड्रॉट पीरियड और सीवियर ड्रॉट पीरियड। ठीक है, तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि AET क्या है और PET क्या है। ठीक, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि एक्चुअल इवापोट्रांसपिरेशन का मतलब क्या है और पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन का मतलब क्या है। तो ये हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और समझते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक, अब एक्चुअल इवापोट्रांसपिरेशन का मतलब सिंपल सा है कि जो रियल है, ठीक है, रियल अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज
इवापोरेटेड एंड ट्रांसपायर्ड बाय द प्लांट इन अ गिवन एरिया, एक निश्चित एरिया में, ठीक है, पानी का जो है इवापोरेशन होना और पौधे से जो है लॉस ऑफ वाटर होना यानी ट्रांसपीरेशन होना, ठीक है, वो भी रियल जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर है उसका होना, ये हमारा सिंपल, ठीक है। इवापोट्रांसपीरेशन या एक्चुअल इवापोट्रांसपीरेशन दोनों बात सेम ही है। जब हमारा वाटर का जो इवापोट्रांसपीरेशन होता है वो अगर एक्चुअल या रियल होता है तो उसे हम एक्चुअल इवापोट्रांसपीरेशन कहते हैं, ठीक। वही इस डेफिनेशन में लिखा है कि द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज इवापोरेटेड एंड ट्रांसपायर्ड बाय प्लांट इन अ गिवन एरिया। मैंने आपको बताया था इवापोट्रांसपीरेशन क्या है, अगर आपको नहीं पता है तो थोड़ा मेरी बात को ध्यान से सुनिए। इवापोट्रांसपीरेशन का मतलब होता है कि जब हमारा मिट्टी से यानी अर्थ से जब पानी का लॉस होता है, ठीक, तो उसे हम इवापोरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? उसे हम इवापोरेशन कहते हैं। लेकिन जब पौधे से पानी का लॉस होता है तो उसे हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं यानी वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। जब ये दोनों फेनोमेना एक साथ होते हैं तो उसे हम इवापोट्रांसपीरेशन कहते हैं। इज दैट क्लियर? एक्चुअल इवापोट्रांसपीरेशन क्या है? जब एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर का जो इवापोट्रांसपीरेशन होता है एक गिवन एरिया में, एक निश्चित एरिया में, तो उसे हम एक्चुअल इवापोट्रांसपीरेशन कहते हैं। और ये डिपेंड करता है सॉइल के मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी पर, कि सॉइल में नमी कितनी है उस पर डिपेंड करता है, फसल किस प्रकार की है इस पर डिपेंड करता है, और वेदर की क्या कंडीशन है, ठीक है, किस तरीके का हमारा वेदर है। तो इन सब फैक्टर पर हमारा एक्चुअल इवापोट्रांसपीरेशन जो है वो डिपेंड करता है। ये पॉइंट भी आपको दिमाग में रखना है। नेक्स्ट है हमारा लिमिटेड बाय वाटर अवेलेबिलिटी। जो वाटर का अवेलेबिलिटी है, ठीक है, अवेलेबिलिटी का मतलब वाटर जितना अवेलेबल है उसमें लिमिटेशन किसी भी प्रकार की नहीं है, ठीक है। तो लिमिटेड बाय वाटर अवेलेबिलिटी इफ मॉइस्चर इज लो, अगर मॉइस्चर की कमी है मिट्टी में तो जो हमारा AET होगा यानी एक्चुअल इवापोट्रांसपीरेशन वो कम होगा इन कंपैरिजन टू PET, यानी पोटेंशियल इवापोट्रांसपीरेशन के कंपैरिजन में जो हमारा AET होगा वो कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि सॉइल में जो है मॉइस्चर कम है, ठीक है। और जब सॉइल में मॉइस्चर कम है तो उस टाइम जो हमारा एक्चुअल इवापोट्रांसपीरेशन है वो बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलता है, ठीक, या लेस होता है। उस टाइम जो हमारा पोटेंशियल है, क्योंकि पौधे को ज़रूरत है, ठीक है, पौधा भाई मॉइस्चर की कमी है तो क्या इवापोट्रांसपीरेशन तो होना ही है, तो उस टाइम क्या होता है PET जो है वो ज़्यादा होता है। मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर जो है, मतलब मैक्सिमम अमाउंट मतलब आप समझ रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा पानी का जो है इवापोट्रांसपीरेशन होने लगता है, इसी को हम PET कहते हैं। जब ज़्यादा मतलब मैक्सिमम अमाउंट में अगर वाटर का इवापोट्रांसपीरेशन होने लगे तो ये जो हमारी कंडीशन होती है वो पोटेंशियल इवापोट्रांसपीरेशन की होती है, ठीक। अगर अच्छा खासा सॉइल में नमी है, ठीक, तो फिर क्या होगा, हमारा एक्चुअल इवापोट्रांसपीरेशन होगा। लेकिन अगर मिट्टी में नमी जो है वो कम है तो उस टाइम पोटेंशियल इवापोट्रांसपीरेशन ज़्यादा होता है। इसको आप समझना है, क्योंकि भाई कम है मिट्टी में नमी तो बहुत जल्दी हो जाता है ना भाई, मिट्टी में नमी कम है, इवापोट्रांसपीरेशन फास्टली होगा, उस टाइम तुरंत लॉस हो जाएगा। तो उस टाइम पोटेंशियल इवापोट्रांसपीरेशन ज़्यादा फास्टली होता है जब पानी का मॉइस्चर जो है वो कम होता है, ठीक है, यानी मिट्टी में जो मॉइस्चर है वो जब कम होता है तब पोटेंशियल इवापोट्रांसपीरेशन ज़्यादा देखने को मिलता है। यही बेसिकली की डिफरेंस इसमें लिखा भी है कि AET यानी एक्चुअल इवापोट्रांसपीरेशन जो होता है, द एक्चुअल वाटर यूज, जो रियल वाटर हम यूज कर रहे हैं पौधे के द्वारा, जो रियल वाटर यूज किया जा रहा है, ठीक है, उस टाइम मतलब मिट्टी में किसी भी प्रकार की या उस फील्ड में किसी भी प्रकार की मॉइस्चर की कमी नहीं है, मतलब अच्छी खासी मात्रा में है और आसानी से अगर आपका इवापोट्रांसपीरेशन हो रहा है तो दैट इज द एक्चुअल वाटर यूज हो रहा है, यानी एक्चुअल इवापोट्रांसपीरेशन हो रहा है। बट जबकि जो हमारा PET है वो कब होता है, जब मतलब मॉइस्चर स्ट्रेस होता है, मतलब थोड़ा बहुत मिट्टी में अगर कमी होगी तो PET जो है वो मैक्सिमम देखने को मिलता है। तो वाइल PET रिप्रेजेंट द पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब होता है संभावित या मैक्सिमम वाटर यूज अंडर आइडियल कंडीशन, मतलब एक आइडियल कंडीशन का मतलब यही है कि मॉइस्चर स्ट्रेस कंडीशन है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि पोटेंशियल इवापोट्रांसपीरेशन जो होता है वो मैक्सिमम होता है, ठीक। वही इसमें लिखा है कि पोटेंशियल का इवापोट्रांसपीरेशन का मतलब है कि मैक्सिमम वाटर यूज अंडर आइडियल कंडीशन इज नोन एज पोटेंशियल इवापोट्रांसपीरेशन। इज दैट क्लियर? आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। जैसे अगर AET जो हमारा है एक्चुअल इवापोट्रांसपीरेशन से ज़्यादा अगर PET होगा तब क्या कंडीशन होगी, तो इट इंडिकेट वाटर स्ट्रेस और ड्रॉट कंडीशन, ठीक। ये मतलब आपको क्या दर्शाएगा कि
कहीं ना कहीं मिट्टी में जो है कमी है, या ड्रॉट की कंडीशन, सूखे की स्थिति है, या तो मॉइस्चर में कमी है, फील्ड में जो है वो मिट्टी में मॉइस्चर की कमी है। ठीक, यानी वाटर स्ट्रेस कंडीशन में जो हमारा पीईटी होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक, पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन। कोई भी चीज़ जैसे सिंपल सा है कि कोई भी चीज़ मतलब अगर मिट्टी में पानी की अगर कम है, नमी होगा तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, है ना, फास्ट हो जाएगा, पानी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। पौधा है तो पौधा तो इवापोट्रांसपिरेशन करे, ट्रांसपिरेशन तो करेगा, मिट्टी से इवापोरेशन होगा, तो दोनों प्रोसेस क्या होगा, फास्टली तो होगा, तो मैक्सिमम होगा, जल्दी हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या है, पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन स्ट्रेस कंडीशन में जो है ज़्यादा देखने को मिलता है इन कंपैरिजन टू एक्चुअल इवापोट्रांसपिरेशन। इज दैट क्लियर? उसी में इसमें यही लिखा है, और इसके पहले की डेफिनेशन में मैंने यही बात की है। ठीक, तो यही डेफिनेशन लिखी भी हुई है ऊपर पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन की। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर दैट विल बी इवापोरेटेड एंड ट्रांसपायर्ड इफ देयर वर नो लिमिटेशन ऑन वाटर अवेलेबिलिटी। जब वाटर की अवेलेबिलिटी पर कोई भी लिमिटेशन नहीं है, ठीक, कोई भी लिमिट नहीं है, तब उस टाइम क्या होता है कि मैक्सिमम वाटर है, कि उसमें कोई लिमिटेशन है ही नहीं भाई, कि एक आप लिमिट लगा दिए हो कि हाँ इतना ही होगा। पानी की अगर कमी होगी तो इवापोट्रांसपिरेशन फास्टली होगा, उसमें तो आपको समझने की ज़रूरत ही नहीं है। डिपेंड ऑन वेदर कंडीशन, ये भी वेदर की कंडीशन पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर, ह्यूमिडिटी पर, विंड स्पीड पर और सोलर रेडिएशन पर। ठीक, एक्चुअल इवापोट्रांसपिरेशन किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, तो मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी है, ठीक, उस पर डिपेंड करता है, और क्रॉप फसल कैसी है या वेदर कंडीशन है। जबकि हमारा पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन की तापमान कैसा है, ठीक, ह्यूमिडिटी कैसी है, विंड स्पीड कैसी है, सोलर रेडिएशन, ये सब जितना ज़्यादा होगा उतना जो है पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन ज़्यादा देखने को मिलेगा, यानी उतना जो है सूखे की स्थिति आएगी। समझ रहे हो? विंड स्पीड ज़्यादा होगी तब भी आपका पीटी मैक्सिमम देखने को मिलेगा। ठीक, टेम्परेचर भी एक फैक्टर है, इस पर भी डिपेंड करेगा, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा आपका पीटी देखने को मिलेगा। ठीक, और ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा है तब आपका कम देखने को, अगर ह्यूमिडिटी भी कम है तब वो भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ये सारे फैक्टर हैं जिन पर हमारा पीईटी और एटी डिपेंड है। आई होप आपको ये दोनों समझ में आया होगा कि एक्चुअल इवापोट्रांसपिरेशन क्या है और पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन क्या है। तो ये दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। बैक यहाँ से आता नहीं है, सो इसको थोड़ा कट करते हैं और बैक फुट में चलते हैं। ठीक, अब यहाँ हमको क्या बात करनी है, हम जो है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि जोधपुर में है, इसके बिहाफ पे जो क्लासिफिकेशन किया गया है, जो ड्रॉट पीरियड को डिवाइड किया गया है इन दोनों के रिलेशनशिप पे, एक्चुअल इवापोट्रांसपिरेशन और पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन के बेसिस पे, जो ड्रॉट पीरियड है, ठीक है, यानी द पीरियड ऑफ ड्रॉट, यानी सूखे की जो अवधि के बिहाफ पे इसको 3 कैटेगरी में जो है डिवाइड किया है कजरी ने। ड्रॉट फ्री पीरियड, मॉडरेट ड्रॉट पीरियड और सीवियर ड्रॉट पीरियड। अब क्या है इसको समझते हैं। ड्रॉट फ्री पीरियड है तो मतलब उसमें सूखे की स्थिति नहीं है, तो उस टाइम में जो हमारा क्या होता है, एक्चुअल इवापोट्रांसपिरेशन होता है वो आपका ज़्यादा होता है। कितना ज़्यादा होता है, तो हाफ ऑफ द पीईटी। ठीक है, यानी पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन के हाफ से अगर एईटी ज़्यादा होगा तो ये कंडीशन है ड्रॉट फ्री पीरियड की। एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन ये आ सकता है, आपके सीयूटी पीजी में भी आ सकता है और आईसीआर में भी आ सकता है। मैचिंग टाइप में ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, या स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस जो आते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट 1 दिया रहता है, स्टेटमेंट 2 दिया रहता है और उसके बाद पूछता है कि ऑप्शंस दिए रहते हैं कि स्टेटमेंट 1 कौन सा सही है, स्टेटमेंट 1 and 2 बोथ आर करेक्ट, बोथ आर रॉन्ग, 1 इज़ करेक्ट अनदर इज़ रॉन्ग। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस है उसमें आपका एक क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, क्योंकि आपको टर्मिनोलॉजीज जो है वो पता होना चाहिए। अगर एईटी हाफ ऑफ द पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन से अगर ज़्यादा है तो ये ड्रॉट फ्री कंडीशन है, मतलब सूखे की स्थिति बिल्कुल नहीं है। और इस समय जो फसल है उसके पास समय सफिशियंट, मतलब पर्याप्त मात्रा में मॉइस्चर जो है, मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी यानी नमी की अवेलेबिलिटी जो है वो देखने को मिलती है। और इवापोट्रांसपिरेशन जो होता है वो हाई देखने को मिलता है। हाई होगा क्योंकि भाई अच्छा खासा पानी है तो ज़्यादा ही होगा, एक्चुअल हो रहा है। ठीक है, तो आसानी से होगा, इसमें किसी तरीके की मतलब जल्दी होकर ख़त्म न होगा नहीं, आराम से होता रहेगा क्योंकि अच्छा खासा मॉइस्चर है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा मॉडरेट ड्रॉट पीरियड। मॉडरेट ड्रॉट पीरियड क्या है कि व्हेन
जो हमारा हाफ ऑफ द पीईटी और 1/4 ऑफ द पीईटी, इन दोनों के बीच में जब हमारा एईटी होता है यानी एक्चुअल इवापोट्रांसपिरेशन होता है, तो ये मॉडरेट ड्रॉट पीरियड है, मतलब थोड़ा बहुत आपका सूखे की स्थिति है। तो इस टाइम में क्या होता है कि जो मैंने बताया नहीं था कि अगर थोड़ा भी मॉइस्चर स्ट्रेस आया तो पीईटी जो होगा वो मैक्सिमम ही होगा। अब यहाँ पे पीईटी जो है वो मैक्सिमम है इन कंपैरिजन टू एईटी, ठीक। तो मॉइस्चर स्ट्रेस स्टार्ट अफेक्टिंग क्रॉप, ये क्रॉप को ख़राब करना शुरू कर देता है, क्योंकि मॉइस्चर स्ट्रेस आ जाएगा ना, जब नमी की कमी होगी तो पौधा तो क्या करेगा भाई, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा, ट्रांसपीरेशन भी होगा, तो उस टाइम नहीं हो पाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि बिल्कुल मॉइस्चर, मिट्टी में बिल्कुल मॉइस्चर रहेगा नहीं, नमी बिल्कुल नहीं रहेगी, और पौधे को तो नमी चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो मेन प्रिंसिपल है, मैंने सबसे पहली क्लास में बताया था कि द मेन प्रिंसिपल ऑफ द वेजिटेशन इज वाटर। तो वाटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्रीकल्चर में, कृषि में, फसल के प्रोडक्शन में, ठीक है। फसल की ग्रोथ के लिए, प्लांट की ग्रोथ के लिए वाटर जो है वो मेन प्रिंसिपल है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इवापोट्रांसपिरेशन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि जब पानी है ही नहीं तो इवापोट्रांसपिरेशन कहाँ से होगा भाई, होगा ही नहीं ना, वो भी कम हो जाएगा। सीवियर ड्रॉट पीरियड आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा है सीवियर ड्रॉट पीरियड। तो सीवियर ड्रॉट पीरियड कैसा पीरियड होता है, जब हमारा पीईटी यानी 1/4 ऑफ द पीईटी पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन अगर ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू एक्चुअल इवापोट्रांसपिरेशन से, तो इस ये कंडीशन जो हमारी होती है वो सीवियर ड्रॉट पीरियड की कंडीशन है, ठीक। इसमें क्या होता है, सिग्निफिकेंट मॉइस्चर स्ट्रेस, ठीक है, मतलब मॉइस्चर बिल्कुल नमक के बराबर ही होता है, सीवियरली इम्पैक्टिंग क्रॉप ग्रोथ एंड इवापोट्रांसपिरेशन, ठीक। यह क्या कर देता है, फसल की ग्रोथ को बिल्कुल इम्पैक्ट करता है पूरी तरीके से, या बिल्कुल स्लो डाउन कर देता है, बिल्कुल नहीं होता है, और इवापोट्रांसपिरेशन भी बिल्कुल ना के बराबर देखने को मिलता है। तो ये कंडीशन जो है हमारी सीवियर ड्रॉट पीरियड की कंडीशन है। इज़ दैट क्लियर? आई होप ये दोनों स्लाइड आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ये थोड़ा सा जो टॉपिक है टेक्निकल टॉपिक्स हैं, ठीक है, आपको इसमें थोड़ा समझना पड़ेगा। आप 1-2 लेक्चर लेंगे, बार बार अगर आप वीडियोस देखेंगे, तब कहीं ना कहीं आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। इज़ दैट क्लियर? इस वजह से मैं